चलिए, आज अपन बात कर रहे हैं। अपन ने बात की थी लास्ट क्लास में एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, ध्यान होगा आपको। फिर से यस मैं सर। आपको थोड़ा सा बता दूं, यस एडजेक्टिव्स सर। वो होते हैं जो किसी भी नाउन को या प्रोनाउन के बारे में उनको वो उसके बारे में कुछ आपको इंफॉर्मेशन दें। समझ रहे हैं मेरी बात को आप? किसी भी यस नाउन सर। की या प्रोनाउन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन दें, उनकी किसी क्वालिटी को बताएं, उनके किसी गुण को बताएं, उनकी कोई क्वांटिटी बताएं, है ना। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दें उनकी, बिल्कुल ठीक है आपके बारे में। ये मैंने आपको पिछली वाली क्लास में बताया था, ये आपके सामने है। और आज अपन बात कर रहे हैं कि ये जो एडजेक्टिव्स होते हैं ना, आपको लिखने की कुछ भी जरूरत नहीं है, बाद में आप स्क्रीनशॉट ले लेना, है ना। मैं आपको स्क्रीनशॉट करवा दूंगा, बाद में कॉपी में उतार लेना। अब ये जो एडजेक्टिव्स होते हैं ना, इनको हमने अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। जैसे कि आपने जब प्रोनाउन पढ़ा था तो प्रोनाउंस को अपन ने अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया था ना। हाँ सर। सर। पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ये अपन ने किया था ना, यस सर। यस सर। है ना। और इसी तरीके से इंडेफिनिट प्रोनाउन, ये अपन ने अलग अलग कैटेगरीज में उनको डिवाइड किया था, आपको अगर याद हो तो। हाँ सर। यस सर। यस यस सर। सर। हाँ, उसी तरीके से ये जो एडजेक्टिव्स होते हैं ना, इनको इनके गुणों के आधार पर, इनकी बातों के आधार पर कि भाई कौन सा एडजेक्टिव किस चीज को बता रहा है। क्वालिटी को बताने वाले एडजेक्टिव्स को हमने कह दिया एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, ठीक है ना। क्वांटिटी को बताने वाले एडजेक्टिव्स को हमने कह दिया एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। और मेरी बात समझ में आ रही है आपको? पजेशन को बताने वाले एडजेक्टिव्स को हमने कह दिया एडजेक्टिव्स ऑफ पजेसिव या पजेसिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेट करने वाले एडजेक्टिव्स को हमने कह दिया एडजेक्टिव्स ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन, ठीक है ना। ये अपन ने वहां भी पढ़ा था, आपको याद हो तो मैंने बताया था प्रोनाउन में भी यस कि सर। ये कुछ ऐसे होते यस हैं सर। जो कि प्रोनाउन भी होते हैं और एडजेक्टिव्स भी होते हैं, अगर आपको याद हो रहा हो तो। यस सर। यस याद हो सर। रहा था ना, मैंने आपको बताया था ना कि जैसे दिस है, दैट है, दीज है, दोज है, ये प्रोनाउन भी होते हैं और प्रोनाउन के साथ साथ में क्या होते हैं, एडजेक्टिव्स भी होते हैं। याद आ रहा है आपको? यस सर। हाँ। और इसी तरीके से हमने आपको बताया था कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बारे में जब मैंने बताया था, तब मैंने ये भी कहा था कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो होते हैं ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स भी होते हैं। याद आ रहा है आपको? यस यस सर। यस सर। वही यहाँ पर अपन उसको थोड़ा सा आगे करेंगे। तो अब थोड़ा सा देखिए, आप ध्यान से जरा देखो। कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं, कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जो कि किसी नाउन के या प्रोनाउन के किसी गुण विशेष को बताते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? यस सर। यस सर। वो किसी गुण विशेष को बताते हैं। ये देखिए, मैं इसको थोड़ा सा और आपके लिए कर दूं, इसको सेंटर में लेकर के, जैसे आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, है ना। ये देखिए, मैं इसको सेंटर में ले लेता हूं, ठीक है। अब देखिए, सपोज कीजिए आप जरा, यहाँ पर हमने एक सेंटेंस कहा कोलकाता इज अ लार्ज सिटी। अब ये लार्ज शब्द जो है ना, यहाँ पर ये क्या है? लार्ज शब्द के एडजेक्टिव है। ये किसको मॉडिफाई कर रहा है? कोलकाता को, सिटी को, मतलब लार्ज सिटी, शहर है, बड़ा शहर है। ये मॉडिफाई किसको कर रहा है? ये कोलकाता को मॉडिफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा? कोलकाता के बारे में बता रहा है कि वो एक बड़ा शहर है। समझ में आया आपको? हाँ सर। अच्छा, इसी तरीके से हमने कहा ही इज एन ऑनेस्ट मैन। अब ये जब हमने इसको कहा तो यहाँ पर इसमें एडजेक्टिव कौन सा आ गया? ऑनेस्ट। ये किसी क्वालिटी को बता रहा है, किसी व्यक्ति की क्वालिटी को बता रहा है, तो हमने इसको क्या कहा है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी या एडजेक्टिव ऑफ डिस्क्रिप्शन या डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव हमने इसको कह दिया यहाँ पर। समझ में आ रहा है आपको? यस सर। एक ने कहा द Yes, sir. फुलिश क्रो। अब यहाँ पर फुलिश जो है वो किसको मॉडिफाई कर रहा है? क्रो को। किसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है? क्रो के बारे में। समझ रहे हैं आप? तो इस तरह के एडजेक्टिव्स को हमने क्या कहा? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, या हमने कह दिया डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। समझ में आया आपको? यस सर। अच्छा, यहाँ पर हमने कहा दिस इज ए ग्रामर बुक ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। अब लैंग्वेज तो वैसे लैंग्वेज ही होती है, बहुत सारी होती है,
है ना। लेकिन कौन सी लैंग्वेज की हम बात कर रहे हैं? इंग्लिश की। क्लियर हो गई बात आपको? यस Yes, sir. तो ये क्या बन गया यहाँ पर? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी या एडजेक्टिव ऑफ डिस्क्रिप्शन या डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। समझ में आई मेरी बात आपको? Yes, Yes, sir. sir. है ना। एक अपन कहते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव्स होते हैं। प्रॉपर एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? जो प्रॉपर नाउन होते हैं ना, Yes, sir. जो प्रॉपर नाउन होते हैं ना, समझ रहे हैं मेरी बात को आप? Yes, sir. जो प्रॉपर नाउन होते हैं ना, उनसे बनाए जाते हैं ये एडजेक्टिव्स। जैसे हमने कहा इंडिया, इंडिया क्या है? प्रॉपर नाउन है। Yes, sir. इससे हमने क्या बना दिया? इंडियन स्पाइसेस। ये देखो, मैं आपको और इसको थोड़ा सा क्लियर कर दूं। ये देखो आप इसको, बाद में अभी स्क्रीनशॉट लेंगे जब छोटा कर दूंगा मैं इसको, है ना। मतलब ये जो प्रॉपर एडजेक्टिव्स होते हैं ना, ये कौन से एडजेक्टिव्स होते हैं? ये प्रॉपर नाउन से बनाए जाते हैं। सुना तो होगा ना आपने, नाम तो आपने सुने ही होंगे ना। Yes, sir. यस सर। जैसे बीकानेरी भुजिया। हाँ सर। अब भुजिया तो फिर एक नाउन हो गया ना, हो गया ना नाउन। Yes, Yes, sir. sir. लेकिन उसको हमने, बीकानेर भी एक नाउन हो गया। बीकानेर क्या है? प्रॉपर नाउन है। Yes, sir. प्रॉपर नाउन है ना बीकानेर। अब Yes, sir. हमने बीकानेर से बना दिया बीकानेरी। अब बीकानेरी नाउन नहीं रहा, वो क्या बन गया? एडजेक्टिव। Adjective. हलो, हमने कह दिया इंडियन स्पाइसेस, हमने यहाँ पर कहा इंडियन स्पाइसेस। तो देखो प्रॉपर क्यों कहा? क्योंकि इंडिया एक प्रॉपर नाउन है, उससे बना दिया हमने इंडियन। और ये स्पाइसेस क्या होता है? नाउन होता है। इसको वो मॉडिफाई कर रहा है ना, इसके बारे में आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है। Yes, sir. कैसे मसाले हैं वो? कौन से मसाले हैं? इंडियन स्पाइसेस। बहुत Indian. फेमस होते हैं इंडियन स्पाइसेस, ठीक है ना। हमने कहा अमेरिकन सिटी, अमेरिका से बना दिया ना अमेरिकन हमने, Yes, sir. प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया। जयपुरी क्लोथ्स, जयपुर से बना दिया ना जयपुरी। Yes, sir. जयपुर क्लोथ्स नहीं कह सकते हम, जयपुरी क्लोथ्स। समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. सांगानेरी बेड शीट्स, किससे बनाया हमने इसको? सांगानेर से बना दिया ना। Yes, sir. किसको मॉडिफाई कर रहा है? बेड शीट्स को मॉडिफाई कर रहा है ना। Yes, Yes, sir. sir. तो ये सांगानेरी क्या हो गया? एडजेक्टिव ऑफ, Adjective. या कह दी प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया। बीकानेरी भुजिया, अब यहाँ पर बीकानेर से बनने वाला क्या हो गया? बीकानेरी। समझ में आ रहा है आपको? Yes. है ना। तो बीकानेरी भुजिया, भुजिया को मॉडिफाई कर रहा है। भुजिया तो और भी होती है, नमकीन तो इंदौर की भी होती है। इंदौर की नमकीन होगी तो उसको क्या कहेंगे? इंदौरी Namkeen. नमकीन। तो इंदौर से बन गया ना, इंदौरी बना दिया अपन ने। Yes, sir. लाइक दैट। समझ में आया आपको? Yes, sir. अच्छा, एक तो ये बात हो गई जिसको हमने क्या कहा, एक तो हमने कह दिया एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी वाली बात हो गई। अब हम दूसरी बात कर रहे हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। Quantity. क्वांटिटी का मतलब क्या हो गया? समझ रहे हैं ना आप? Yes, sir. क्या मतलब हो गया? जो Sir, मात्रा को बताएगा। अब मात्रा तो आपको मालूम ही है ना, मात्रा जो होती है वो, मात्रा का मतलब संख्या भी हो सकती है, और मतलब जिसको अपन नाप तोल सकें। जो किसी भी, कोई भी ऐसा शब्द, समझ रहे हैं ना मेरी बात को? अब Yes, sir. कोई Yes, भी sir. ऐसा शब्द जो कोई मात्रा को बताए, समझ रहे हैं ना अब? Yes. Yes, sir. हाँ, कोई भी ऐसा शब्द जो किसी मात्रा को बताए। जैसे हमने कहा सम। अब बताओ आप, सम मात्रा को बता रहा है कि नहीं बता रहा? थोड़ा सा सोचो आप बस जरा, Yes, sir. Yes, sir. है ना। किसी मात्रा को ही बता रहा है ना। हमने कहा कुछ चावल, तो कुछ शब्द जो आ रहा है वो मात्रा को बता रहा है कि नहीं बता रहा? बता रहे। बता रहा है। अच्छा, हमने कहा ही शोड मच पेशेंस। अब ये जो मच शब्द आ रहा है, इसका मतलब होता है काफी, बहुत। Yes, sir. ये भी तो एक मात्रा को बता रहा है ना। सोचो थोड़ा Yes, सा। sir. Yes, sir. हमने कहा ही हैज लिटिल इंटेलिजेंस, खाली लिटिल आ गया ना, इसका मतलब क्या हो गया? ना के बराबर। क्या हो गया? ना के बराबर। हाँ, लिटिल का मतलब ना, थोड़ा सा लेकिन ना के बराबर। ए लिटिल का मतलब क्या होता है? थोड़ा सा लेकिन ना के बराबर नहीं। और द लिटिल का मतलब थोड़ा सा लेकिन सारा। अब इसमें हमने क्या कहा? ही हैज लिटिल इंटेलिजेंस, यानी कि उसके अंदर ना के बराबर क्या है? बुद्धि है। ना के बराबर उसमें क्या है? समझदारी है। तो यहाँ पर जो लिटिल शब्द आ रहा है वो एक
क्वांटिटी को बता रहा है ना, एक मात्रा को बता रहा है ना। इसी Yes, तरीके से sir. हमने कहा इनफ एक्सरसाइजेज, वी हैव इनफ एक्सरसाइजेज। तो इनफ जो शब्द है वो भी क्या बता रहा है, एक मात्रा को ही तो बता रहा है। हमारे पास में Yes, sir. पर्याप्त मात्रा में एक्सरसाइजेज हैं, तो ये किसको बता रहा है, एक मात्रा को ही बता रहा है ना। Yes, sir. वेरी गुड, समझ में आ रहा है आपको, Yes, sir. अच्छे समझ में आ रहा है आपको। Yes, sir. पूछ लेना कहीं कोई दिक्कत हो तो, पर कंसंट्रेशन रखेंगे तो इतना कोई टिपिकल नहीं है कि आपको समझ में ना आए, बात ये है ना। अच्छा, Yes. इसके बाद अपन ने बात करेंगे ये क्वांटिटी। क्वांटिटी में ही अपन यहाँ पर और भी बात करते हैं। देखो ये जो चीजें मैंने बताई ना आपको, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक तरीके से। मान लो मैंने लिख दिया यहाँ पर, आप थोड़ा इजी रहेगा। ये जो अनकाउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन होते हैं कि नहीं होते, Yes. Sir. होते हैं ना। Yes. Yes, तो sir. अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो ये कौन से नाउन है, ये Countable. अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल ही तो हुए ना। Yes. ये जो चीज राइस है, पेशेंस है, इंटेलिजेंस है, एक्सरसाइज है, क्यों भाई ये अनकाउंटेबल ही तो हुए ना। Yes. तो कुछ तो ऐसे एडजेक्टिव्स होंगे जो काउंटेबल के साथ आएंगे, कुछ ऐसे होंगे जो अनकाउंटेबल के साथ आएंगे। आ रही है मेरी बात समझ में आपको। तो ये जैसे Yes. सम हो गया, मच हो गया, लिटिल हो गया, इनफ हो गया, और भी आ जाएंगे अभी आगे। ये तो थोड़ा सा एक आपको केवल समझाने वाली बात है कि भाई एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, तो क्वांटिटी को हम काउंटेबल में भी कर सकते हैं, अनकाउंटेबल में भी कर सकते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को आप, Yes, sir. Yes, sir. है ना। ये इस तरीके से होते हैं। और दूसरे अगर हम अब बात करें यहाँ पर, तो देखो एक होते हैं एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर या न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स, यानी कि जो संख्या को बताते हैं। संख्या का मतलब 1 2 3 4, मतलब एक तरीके से जिनको हम गिन सकते हैं। समझ में आ रही है बात आपको। Yes, sir. हाँ, जिनको हम क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। अभी देखो मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ पर भी जरा। ठीक है, समझ में आ रही है ना बात आपको। Yes, Yes, sir. sir. है ना। जैसे नंबर और न्यूमरल, न्यूमरल का मतलब संख्या को बताते हैं। ऊपर तो संख्या नहीं बता रहे ना, ये अनकाउंटेबल हो गए। ये ऐसे होंगे जो कोई संख्या को बता सकते हैं। Yes, sir. समझ में आ रही है मेरी बात आपको। Yes, sir. मोस्टली आप इनको कह सकते हो यहाँ पर, ये किसके लिए आएंगे, जनरली काउंटेबल्स के लिए Countable. आएंगे। ठीक है ना, काउंटेबल, Yes. COUNTABLE। ठीक है। अब जैसे हमने कहा 5 फिंगर्स, क्वांटिटी को बताने वाले, या कौन से हैं ये, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। तो मैंने यहाँ पर लिख ही दिया खैर, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में ये हो गए कौन से, अनकाउंटेबल में अपन ने इसको लिख दिया। और ये भी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में ही आएंगे। किस में आएंगे, एडजेक्टिव ऑफ Adjective of क्वांटिटी में ही quantity. आएंगे। समझ में आ रही है बात आपको। लेकिन एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में मतलब क्वांटिटी दो तरह की हो गई ना, एक तो काउंटेबल और एक अनकाउंटेबल। Yes, sir. Yes, अब तो ये जो है यहाँ पर एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, आपको ये नाम याद नहीं रखने इनके। सुनो आप, आपको कहीं ये नाम नहीं बताने, आपको समझ लेना है बस, है ना। ये एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर कहला सकते हैं, या फिर न्यूमरल एडजेक्टिव्स भी कहला सकते हैं, जिनको हम काउंटेबल भी कह सकते हैं। जैसे कि 5 फिंगर्स, तो 5 क्या हुआ, संख्या को बता रहा है कि नहीं बता रहा। Yes, sir. ये फिंगर्स के लिए आ रहा है यहाँ पर, क्लियर हुआ। Yes. मैंने क्या, फ्यू कैट्स, अब फ्यू जो होता है वो काउंटेबल के साथ में आएगा, लिटिल जो है वो अनकाउंटेबल के साथ में आएगा। लिटिल और फ्यू की भी वही बात है, जैसे ए लिटिल मतलब थोड़े से, खाली लिटिल बोला तो ना के बराबर, द लिटिल बोला तो थोड़े से लेकिन सारे। ऐसे ही फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू का भी होता है, अपन आगे और पढ़ लेंगे अभी इनको। फ्यू का मतलब ना के बराबर लेकिन काउंटेबल होते हैं, जैसे कैट्स हैं, ये काउंटेबल होती है ना। Yes, sir. तो लिटिल तो नहीं लगा सकते ना अपन यहाँ पे। No, sir. No, sir. हाँ, अब ये ना के बराबर बिल्लियां हैं जो कि जिनको कि ठंडा ठंडा पानी अच्छा लगता है। हाँ, ऑल मैन, अब मैन यहाँ पर काउंटेबल है कि नहीं है, Yes, sir. तो यहाँ पर हमने Yes, sir. ऑल लगा दिया इसके लिए। समझ में आ गई बात आपको। Yes, sir. अच्छा, ये जो Yes, नंबर्स sir. वाले होते हैं ना, सुनिए आप जरा,
ये जो नंबर्स वाले होते हैं ना, ये भी दो तरह के नंबर होते हैं। देखिए बहुत नॉलेज की बहुत चीज है ये, यहाँ पर आप इस बात को समझिए। एक तो होते हैं डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स, जैसे 1 2 3। समझ में आया आपको? Yes. Yes, sir. अब इसमें भी क्या होता है, सुनिए आप, कार्डिनल न्यूमरल एडजेक्टिव्स, आप इनको याद कर लेना, जैसे 1 2 3, है ना? अच्छा, Sir. और ऑर्डिनल नंबर जो न्यूमरल एडजेक्टिव्स कौन से होते हैं, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। समझ में आ रहा है आपको? Yes, sir. हाँ, जो Yes, sir. गिनतियां होती है ना, गिनतियां, Yes, sir. गिनती में एक तो होते हैं कार्डिनल, एक होते हैं ऑर्डिनल। जैसे हमने बोल दिया 1 2 3 4 5, ये कौन से नंबर हैं? कार्डिनल। और एक हमने बोल दिया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, कौन से हैं ये? ऑर्डिनल। Ordinal. क्लियर हो गया आपको? Yes, sir. Yes, sir. इसमें भी क्या होता है, इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव्स। इंडेफिनिट का मतलब जो किसी एक निश्चित संख्या को नहीं बताते हैं। जैसे हमने कह दिया ऑल, अब कोई निश्चित संख्या बता रहे हैं क्या? No, No, sir. sir. 10 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, कोई निश्चित संख्या नहीं है ना। No, इसीलिए sir. इनको कहा है हमने No, sir. इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव्स। हमने कह दिया सम, अब सम का मतलब क्या हो गया? मैंने कह दिया आई हैव सम बुक्स, कोई निश्चित संख्या पता चल रही है आपको? No, No, sir. तो इनको हम क्या कहेंगे? इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव्स। समझ में आ रहा है आपको? Yes. हमने Yes, कह sir. दिया फ्यू, हमने कह दिया मैनी, हमने कह दिया सेवरल, लेकिन इनके साथ में कोई ना कोई नाउन जरूर आना चाहिए। क्लियर हुई बात आपको? Yes, sir. एक हम कहते हैं Yes, sir. डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव्स। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब जो डिस्ट्रीब्यूट करने वाले होते हैं, जैसे ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। ये प्रोनाउन भी थे, आपको ध्यान हो तो। Yes, Yes. sir. उस Yes, समय sir. हमने इनको कहा था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। Pronoun. वो अकेले आ रहे थे वहां पर, आप ध्यान है ना आपको? Yes, sir. लेकिन जब Yes, इनके sir. साथ में कोई नाउन आएगा तो ये क्या कहलाएंगे? एडजेक्टिव्स Adjective. कहलाएंगे। Adjective. क्लियर हुई बात आपको? Yes, sir. Yes, इसी sir. तरीके से डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स भी हमने देख रहे हैं यहाँ पर, दिस, दैट, दीज और दोज। ये हमने प्रोनाउन में भी पढ़े थे ना, Yes, sir. लेकिन Yes, वहां sir. पर अकेले ही आ रहे थे ना वो। Yes, sir. याद Yes, आ sir. रहा है आपको? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, अब यहाँ पर ये जब आएंगे ना, देखो मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ। यहाँ पर जब ये आएंगे ना, तो ये कैसे आएंगे? देखो मैं आपको यहाँ समझाऊं जरा। मान लो ये दिस है, ठीक है ना? मान लो दिस है ये। अब मान लो मैं इस दिस की बात कर रहा हूं अभी जरा। मान लो मैंने ये कह दिया दिस इज माई पेन। अब बताना जरा ये दिस क्या है यहाँ पर? तब प्रोनाउन है। वेरी गुड, प्रोनाउन है ना? Yes, sir. Yes, sir. समझ में आ गया आपको? Yes, sir. अब मैंने Yes, यहाँ sir. पर कह दिया दिस पेन। देखो डिफरेंस देखो आप, इज माइन। अब क्या है यहाँ पर ये दिस? Adjective. समझ में आ गया ना? यहाँ पर ये जो दिस आ रहा है, ये क्या कर रहा है? कि अकेला आ रहा है ना? Yes, sir. अकेला Yes, आ रहा है, sir. इसके साथ में कोई नाउन या प्रोनाउन तो नहीं आ रहा ना? No, sir. No, ये No, क्या है यहाँ sir. पर? प्रोनाउन है। Pronoun. Pronoun. यहाँ पर ये जो दिस आ रहा है ना, ये अकेला नहीं आ रहा। आ रहा है क्या? No, No, sir. sir. No, sir. दिस के साथ में पेन आ रहा है ना? Yes, sir. Yes, sir. इसका मतलब यहाँ पर ये दिस क्या है? Adjective. एडजेक्टिव का काम कर रहा है। क्लियर हो गई मेरी बात आपको? Yes, sir. Yes, sir. अच्छे से समझ में आ गई? Yes, sir. हाँ, ओके। वापस ले आऊं ना उनको मैं? Yes, sir. ये आ गया, ठीक है ना? इसी तरीके से एक होते हैं पजेसिव एडजेक्टिव्स। पजेसिव एडजेक्टिव समझ रहे हो ना आप? Yes, sir. Yes, sir. जैसे माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर। समझ में आ गया? Yes, sir. और वो Yes, होते हैं sir. पजेसिव प्रोनाउन। कौन से? माइन। समझ में आ रही है बात आपको? Yes, sir. समझ में आ गया ना आपको? Yes, पजेसिव sir. प्रोनाउन कौन से होते हैं? वो Yes, अकेले yes. आएंगे, वो Yes, अकेले sir. आएंगे वहां पर। देखो मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ, आप समझिए कैसे। देखो दिस इज
माई पेन। अब यहाँ पर माई क्या है भैया? पजेसिव एडजेक्टिव। शाबाश। अब देखो जरा, दिस पेन इज, क्या है ये? माइन। अब ये क्या हुआ यहाँ पर? माउन क्या हुआ? माइन क्या हो गया? पजेसिव प्रोनाउन हो गया यहाँ पर। समझ में आ रहा है ना आपको अच्छे तरीके से? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर हो गई बात आपको? यहाँ पर दिस क्या है? पजेसिव प्रोनाउन है, सॉरी, यहाँ पर दिस क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। अब अंतर को समझ लो जरा। यहाँ पर दिस क्या है? Demonstrative pronoun. डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। Pronoun. ठीक है, समझ जाओगे? यस सर। समझ जाओगे ना बेटा? Yes, sir. और ठीक है ना? यस सर। अच्छा, अब यहाँ पर, और ये क्या है? माई यहाँ पर क्या है भैया? Possessive पजेसिव adjective. एडजेक्टिव। शाबाश। पजेसिव Adjective. एडजेक्टिव। ठीक है बेटा? Yes, sir. तो यस आपको सर। क्लियर होना चाहिए, सबसे बड़ी बात ये है। अरे यार, एक मिनट जरा। मेरा पर्पज क्या है, आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। देखो, दोनों में डिफरेंस आप क्लियर कर लो। हो सकता है उस समय नहीं आया हो समझ में आपको ये अंतर, लेकिन अब यह आप समझ में आ गया आपको? आ गया ना अच्छे से समझ में? Yes, sir. और मैं आपको क्लियर करूं इसको, ये लो देखो, दिस। अब समझ में आ गया बेटा? यस सर। Yes, sir. है ना? और यहाँ पर मैंने इसको कहा, ये क्या है यहाँ पर? पजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है बेटा? Yes, sir. यस सर। अच्छा, अब थोड़ा सा अपन इसको आगे ले लें। अब देखना जरा डिफरेंस यहाँ पर। अब ये दिस क्या है भैया? यहाँ पर दिस क्या है? ये एडजेक्टिव। है ना? ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पर दिस क्या है? ये पजेसिव, सॉरी, डिस्ट्रीब्यूटिव डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। एडजेक्टिव है बेटा। बेटा अपना माइक बंद करना बेटा जरा, किसका है ये? ठीक है ना? और माइन क्या है यहाँ पर? Possessive pronoun. हाँ, शाबाश। पजेसिव प्रोनाउन। Pronoun. समझ में आ रहा है बेटा? Yes, sir. मैं इसको भी आपको ऐसे ही कर देता हूँ, और फिर मैं आपको भी दोनों को आप अंतर देखना है ना। यहाँ पर आपको क्या करना है? दोनों का अंतर देखना है आपको। मेन समझ में आ जाएगा आपको इससे, कि अच्छे समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो मैंने ये कहा यहाँ पर, ठीक है?
क्लियर है ना? Yes, sir. Yes, और sir. इसमें भी अपन चलो इसको ले लेते हैं, जैसे कि ये दिस है, इसको अपन ने ले लिया, ये है मेन, तो है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अरे यार गड़बड़ हो गया ना, गड़बड़ हो गया। कंट्रोल चैट, कंप्यूटर है अगर पकड़ में है ना हमारे, तब तो फिर कोई दिक्कत नहीं आती है। ठीक है ना? Yes, sir. समझ में आ गया Yes, sir. आपको? Yes, Yes. sir. और मैं इसको भी यहाँ पर अपन इसको ले लो, देखो जरा, सेम में मतलब ये पता है मैंने क्यों किया है? क्योंकि यहाँ पर पेन साथ में लिया है मैंने, माई के एडजेक्टिव है ना, इसलिए। यहाँ पर दिस के साथ में मैंने पेन लिया है, एडजेक्टिव है ना, इसलिए। अब यहाँ पर ये जो है ना, ये जो आपका, अब देखिए जरा यहाँ पर आप इसको, माइन को अपन ने क्या किया है यहाँ पर, पजेसिव प्रोनाउन। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? अब मैं यहाँ पर क्या कहना चाह रहा हूँ, देखो आप Yes, जरा, sir. मैं यहाँ पर जो कहना चाह रहा हूँ ना आपको, कि यहाँ पर आप देखो, ये जो ये वाला है, इससे इसको कनेक्ट किया अपन ने। अब देखो जरा, यहाँ पर ये दिस क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। Yes, sir. मैं ये समझाना चाह रहा हूँ आपको, यहाँ पर Yes, दिस sir. क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि इसके साथ में कोई नाउन नहीं आ रहा है। यहाँ पर ये दिस क्या नहीं है, आ रहा है. डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, क्योंकि इसके साथ में एक नाउन आ रहा है। समझ में आ रही है बेटा? आ रहा है. Yes, sir. ये डिफरेंस बता रहा हूँ मैं आपको। यहाँ पर ये जो माई है वो क्या है भैया, यहाँ पर ये Possessive जो माई क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है। क्यों है पजेसिव एडजेक्टिव? क्योंकि इसके साथ में एक नाउन आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है ना। Yes, sir. और यहाँ पर जो माइन है वो क्या है, पजेसिव प्रोनाउन है। Possessive pronoun. क्योंकि इसके बाद कोई नाउन नहीं आ रहा। माइन No, जो है sir. वो इसी का तो रूप है ना। No, Yes, sir. sir. समझ में आ गया बेटा आपको? Yes, sir. Yes, sir. अच्छे से क्लियर हो Yes, गई sir. आपको ये चीज? Yes, sir. Yes, sir. बिल्कुल है। Yes, sir. Yes, sir. काइंड्स ऑफ हाँ. एडजेक्टिव्स क्लियर हो गए बेटा आपको? Yes, sir. काइंड्स Yes, ऑफ sir. एडजेक्टिव में क्या है, एक तो एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, जिसको अपन डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स भी कह सकते हैं। एक होते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव्स, एक होते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी को बताने वाले। क्वांटिटी भी दो तरह की होती है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स, न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स, यानी कि काउंटेबल के लिए अपन यूज कर लेते हैं, जिनको अपन काउंट कर सकते हैं। Yes, sir. डेफिनेट, इसको भी अपन ने डिवाइड किया है, डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स, यानी कि ऐसे न्यूमरल एडजेक्टिव्स जो डेफिनेट एक संख्या को बताते हैं, जैसे 1 2 3, है ना। और इंडेफिनेट Yes. कौन से होते हैं, जो संख्या को नहीं बताते, जैसे ऑल, सम, फ्यू, निश्चित संख्या को नहीं बता रहे ना। Yes, अच्छा, sir. इसमें भी अपन ने क्या किया, कार्डिनल और ऑर्डिनल। कार्डिनल कौन से होते हैं, 1 2 3 4, समझ में आ गई। ऑर्डिनल Yes. कौन से नंबर कहलाते हैं, फर्स्ट, Yes, sir. सेकंड, थर्ड बोलते हैं ना अपन, Yes, sir. ये ऑर्डिनल Yes, sir. नंबर कहलाते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव कौन से होते हैं, जैसे ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। और डेमोन्स्ट्रेटिव जैसे दिस, दैट, दीज, दोज। और पजेसिव एडजेक्टिव्स आपको मालूम ही है, माई, आवर, योर, हिज, ये वाले पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं। क्लियर हो गया? Yes, sir. मैं लेसन क्लोज Yes, कर sir. दूं? Yes, sir. Yes, sir. हाँ. ओके।